हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे वर्क डन इन ट्विस्टिंग ए वायर। तो सपोज आपके पास एक सिलिंड्रिकल वायर है, ये सिलिंड्रिकल वायर है, ग्रीन कलर से दिख रहा है। इसके आपने बेस पे एक टार्क दिया, इसको एक थोड़ा सा ट्विस्ट किया बेस पे। तो जिससे क्या होगा, ट्विस्ट जैसे ही आप दोगे तो मान लो यहाँ पे इनिशियल रेडियस था, ये भी तो रेडियस ही है, बट ट्विस्ट देने की वजह से क्या हुआ, ये जो इनिशियल रेडियस यहाँ पे था कितना रोटेट कर गया, थीटा एंगल। तो इसको बोला जाता है एंगल ऑफ ट्विस्ट। और मान लेते हैं कि एक रिम पॉइंट यहाँ पे था, रिम पे, ठीक है। तो रिम पे जो ये पॉइंट यहाँ पे था, तो इनिशियली इसका ये पॉइंट, इस इनिशियली ये लाइन था, लेकिन ट्विस्ट की वजह से ये लाइन हो गया पी डैश। तो पी पी डैश क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और फाई आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ शेयर बोला जाता है। तो इस प्रोसेस में यानी थीटा रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ा, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर आपको रोटेशनल मोशन देखना है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, आपको पता होना चाहिए ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन में आपको पता है कि अगर आपको मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको आपने यहाँ से यहाँ मान लो मूव कराया, इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, यहाँ से यहाँ मूव कर गया है। तो अगर इसका हमें वर्क डन निकालना है तो सबसे पहले इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में, ये डी एक्स हो गया ना, छोटे छोटे पार्ट्स में डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स है ना। तो मान लेंगे पूरा एक्स डिस्प्लेसमेंट किससे मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट डीएक्स से मिलके बना हुआ है। ठीक। तो डीएक्स डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो अगर पूरा वर्क डन निकालना है तो ये हो जाएगा एफ डीएक्स का इंटीग्रेशन। ये एक छोटा सा डीएक्स है, तो इंटीग्रेशन कहाँ से, जीरो से लेकर के एक्स तक कर देंगे तो हमें टोटल वर्क डन पता चल जाएगा कि इस मास को यहाँ से एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस करने में कितना कार्य की ज़रूरत पड़ी। तो ये हो गया आपके पास वर्क। एक ये तरीका होता है वर्क निकालने का। तो इस केस में कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो फोर्स नहीं है। तो जब फोर्स नहीं है तो क्या है, फोर्स नहीं है तो यहाँ पे है आपके पास क्या, फोर्स की जगह रोटेशनल मोशन में, क्योंकि आप कपल दे रहे हो तो ये रोटेट किया, तो रोटेशनल मोशन में क्या होगा, टार्क होगा। फोर्स का इक्विवेलेंट क्या होता है, टार्क होता है। dx के डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट आप थीटा के लिए निकाल रहे हो, वन सेकेंड। तो अगर आप थीटा डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाल रहे हो तो आप मानोगे कि सबसे पहले डी थीटा हुआ होगा, फिर डी थीटा थीटा, यानी थीटा जो है वो क्या है, डी थीटा से मिलके बना हुआ है। थीटा जो है वो डी थीटा से मिलके बना हुआ है ना। छोटे 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 डी थीटा से मिलकर बना हुआ। तो स्मॉल डी थीटा में आपके पास कितना वर्क डन होगा, सो डी डब्ल्यू हो जाएगा एफ इंटू डी थीटा। डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी थीटा। तो टोटल रोटेट, सॉरी एफ नहीं, ये टार्क होगा यहाँ पे, ये रोटेशनल है, टाउ इंटू डी थीटा होगा। ठीक है, एफ की जगह पे रोटेशनल में टार्क हो जाता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है डी थीटा। लेकिन हमें तो चाहिए पूरा, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा टाउ डी थीटा। तो अब टाउ आपको पता है, टाउ कितना होता है, टाउ होता है सी इंटू थीटा। ये इसको हम कैसे देख सकते हैं, जैसे हमारे पास होता है हुक्स लॉ, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना। एक्स से डिस्प्लेसमेंट करोगे तो फोर्स क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो उसी तरीके से ये भी टार्क जो होता है वो होता है सी इंटू थीटा। ठीक। तो सी इंटू थीटा अगर है तो यहाँ रख देंगे सी इंटू थीटा, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से थीटा, सी आपका बाहर हो गया, थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा, तो ये हो जाएगा हाफ थीटा स्क्वायर। वर्क डन कितना आ जाएगा, हाफ सी थीटा स्क्वायर। और यही हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, कि वर्क डन जो होता है कितना होगा ट्विस्ट करने में, यहाँ से यहाँ, वो हो गया आपके पास हाफ सी थीटा स्क्वायर। तो डी डब्ल्यू हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा, टाउ आपके पास है सी थीटा, और ये हो गया डी थीटा, और सी थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू थीटा, सी बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, थीटा डी थीटा। तो थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, जैसे एक्स का होता है एक्स स्क्वायर अपान टू, वेरिएबल यहाँ पे थीटा है, सो हो जाएगा थीटा स्क्वायर अपान टू। और वर्क डन थीटा रोटेशन में या थीटा ट्विस्ट करने में वायर का कितना हुआ, हाफ सी थीटा स्क्वायर। जहाँ पे सी सॉलिड कितना होता है, पाई ईटा आर फोर अपान टू एल। सी हालो कितना होता है, पाई ईटा आर टू टू दावर फोर माइनस आर वन टू दावर फोर अपान
12। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, ये वर्क डन इन ट्विस्टिंग ए वायर थ्रू एंगल थीटा इज इक्वल टू हाफ सी थीटा स्क्वायर।